एक राजा दीन सल्ला सिंह था। उसका एक भतीजा था अंगद। उसके अंदर कोई भक्ति नहीं थी पहले, लेकिन एक बार उनकी जो धर्मपत्नी थी उनमें भक्ति भाव था। वो गुरुजी की सेवा कर रही थी। अंगद सिंह अपनी ड्यूटी से आया। उसने एक वृद्ध संत के पैर दबाते देखा अपनी पत्नी को, तो उसको गुस्सा आ गया और बोला कि तुझे शर्म नहीं आती है, पर पुरुष के पैर दबा रही है। और महात्मा को कहा कि अरे बुड्ढे, तुझे शर्म नहीं आती है, औरतों से पैर दबवाता है। महात्मा जी ने कहा कि भाई मैंने तो कहा नहीं, ये अपनी भावना से पैर दबा रही थी, और अगर तुम्हें बुरा लगता है तो कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं। अब महात्मा जी तो उठ के चल दिए। इधर उनकी जो धर्म पत्नी थी, उनको बड़ा दुख हुआ कि मेरे गुरुदेव इतने वृद्ध संत है, इतने महापुरुष है, ऐसे महापुरुषों की मैं सेवा कर रही थी और इन्होंने मेरे गुरुजी का अपमान कर दिया, घर से ही निकाल दिया। तो इस घर में रहकर मुझे क्या करना, इस जीवन को रखकर भी क्या करना। जो गुरुजी की निंदा करता हो, गुरुजी का अपमान करता हो, गुरुजी का अनादर करता हो, तो या तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए, और समर्थता नहीं है तो या तो वहां से त्याग के ही चले जाना चाहिए। अब वो पत्नी थी बेचारी, पति को कुछ कह भी नहीं सकती है, पतिव्रता धर्म निभा रही थी। मन ही मन उसने अपने आप को ही बड़ा दुखी कर लिया और वो कमरे में जाकर किवाड़ लगा दिए, कमरा बंद कर दिया और तलवार हाथ में लेकर बोली कि अब मैं आत्महत्या करूंगी। गुरुजी तो उधर चले गए और पति को बोली कि अब मैं आत्महत्या करूंगी, तूने मेरे गुरु का अपमान कर दिया, और किवाड़ बंद कर लिए। अब तो वो अंगद सिंह बड़ा घबराया कि शायद ये कहीं आत्महत्या न कर ले, और उसके बिना वो रह नहीं सकता था। तो बोले कि तुम कैसे राजी हो सकती हो। उसने कहा कि तुम मेरे गुरु को अपमान किया, इसलिए गुरु को वापस मना कर लाओ माफी मांग के, तो मैं दरवाजा खोल सकती हूं, नहीं तो मैं आत्महत्या करूंगी। वो बोला कि तुम आत्महत्या मत करो, मैं गुरुजी को मना के लाता हूं। वो गया और गुरुजी को प्रणाम किया। बोले गुरुजी मुझसे गलती हो गई, मुझे ध्यान नहीं था और अनजाने में मेरे से गलती हो गई। गुरुजी आप तो दयालु संत हैं, आप तो पधारिए। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, वापस चल दिए। संतों की क्या मान अपमान, जिन संतों के मान अपमान से संत ऊपर उठ चुके हैं, वो संत मान अपमान को समझते ही नहीं है। उनके लिए मान अपमान समान है, सम्मान करे तो भी ठीक है, कोई अपमान करे तो भी बराबर ही है। उनकी दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं है। अब संत वापिस आ गए। जब संत वापिस आ गए और आवाज दी कि बेटी दरवाजा खोलो, तब उस आवाज सुनकर, गुरुजी की आवाज सुनकर उसने दरवाजा खोला, चरणों में गिर गई, माफी मांगने लगी कि महाराज मेरे पतिदेव भक्ति भाव से विमुख है, उनको पता नहीं आपका अपमान किया, इसके लिए मैं माफी मांगती हूं। संत बोले कि बेटी कोई बात नहीं, हम तो संत हैं, संतों के तो इस प्रकार के भगत रोज ही मिलते रहते हैं, कोई सम्मान करता है, कोई अपमान करता है। कोवुक निंदत कोवुक बंदत, कोवुक देते ही आए जो भोजन, कोई निंदा करता, कोई वंदना करता है, कोई भोजन खिलाता है। कोवु के आय लगावत चंदन, कोवुक डारत धूरी तत्क्षण, कोई तो आके चंदन लगाता है, कोई धूली डाल देता है, धूली उछाल देता है। कोवु कहे ये मूर्ख दीसत, कोवु कहे ये आदि विलक्षण, कोई तो कहते हैं कि अरे ये संत तो महान महापुरुष, दिव्य ज्ञानी महापुरुष हैं, सिद्ध महापुरुष हैं, और कोई कहते हैं तो मूर्ख लगते हैं। गोरख भरतरी, गोरखनाथ जी जंगल में बातें कर रहे थे अपने आप से। भरतरी राजा गया और बातें करते देखकर बोला अरे तो कोई पागल दिखता है, पागल लगता है, कोई है ही नहीं पास में, किससे बातें कर रहे हैं। तो कोई कहे मूर्ख दिसत, कोई तो कहते हैं कि ये मूर्ख लगते हैं।
सुंदर काहू सु रागन द्वेषन ये सब जानो साधुन के लक्षण। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि ये लक्षण संत महापुरुषों के हैं। अब अंगद सिंह महाराज के पास चरणों में गिर गया। महाराज मुझे ध्यान नहीं था, मैं अज्ञानी प्राणी हूं महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे भी कोई उपदेश देकर भक्ति ज्ञान का और मेरा भी कल्याण करो महाराज। बोला कि जाओ भगवान के भोग लगाकर जीवना, भगवान का भजन करना, किसी का बुरा मत करना। अंगद सिंह जहां अपनी ड्यूटी थी वहां गए। एक बार किसी दूसरे देश के राजा ने दीन सल्ला सिंह के राज्य पर आक्रमण कर दिया, तो दीवान अंगद सिंह को सेनापति बनाकर भेजा। उसने युद्ध में उस राजा को हरा दिया, उसकी सेना को हराकर राजा को भी घायल कर दिया। और उस राजा की जो टोप थी, मुकुट था राजा का, उस मुकुट में 101 हीरे लगे हुए थे। वो मुकुट अंगद सिंह ने अपने पास रख लिया। उसमें जो 100 हीरे छोटे छोटे थे वो हीरे तो राजा को संभाला दिए, लेकिन एक बड़ा हीरा था, उस हीरे को अपने पास रख लिया और बोले कि ये हीरा तो मैं भगवान जगन्नाथ भगवान के चढ़ाऊंगा, ये हीरा तो भगवान के गले में सोना लगेगा, अच्छा लगेगा। इस भाव करके उसने वो हीरा तो रख लिया और छोटे छोटे हीरे राजा को सौंप दिया। अब किसी चुगलखोर ने शिकायत कर दी कि अंगद सिंह ने एक बड़ा हीरा तो उसने ले लिया और छोटे छोटे महाराज आपको दे दिए। अरे कोई जीत होती है, सेना जहां लड़ाई करती जीत होती तो जीत राजा की मानी जाती। कोई सामान लूटा जाता तो वो राजा का सामान होता है और खजाने में जमा कराना पड़ता, और अगर नुकसान भी होता तो राजा का नुकसान होता। सेना को तो लड़ने का अधिकार है, माल खजाने का उसको अधिकार नहीं है। तो राजा ने विचार किया कि आखिर दीवान सेनापति है, एकाएक तो कैसे कहें। तो उन्होंने बातों ही बातों में एक दिन कह दिया। ऐसे विचार विमर्श चल रहा था, दरबार में बैठे थे। बोले कि जो जीत होती, जो खजाना लूटा जाता वो राज का होता, तो अंगद सिंह जी आपको चाहिए कि राज खजाने की वस्तु राज खजाने में जमा करा दी जाए। इशारे से बात कर ली। दीन सल्ला सिंह ने जब ये बात कही तो दीवान अंगद सिंह समझ गए कि ये उस हीरे के लिए कह रहा है। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया उनको। जब उसने विचार किया कि 2 बार कह दिया और फिर भी नहीं दिया, तो अब तो बल से ही लेना चाहिए। तो उन्होंने, उसकी एक बहन थी, उस बहन को बहकाया कि मैं तेरे को 5 गांव इनाम में दूंगा और तू तेरे भाई अंगद सिंह के भोजन में जहर मिला देना, और अगर तूने मना किया तो मैं तेरे को सूली पे चढ़ा दूंगा, नहीं तो 5 गांव इनाम में दूंगा। अब वो जीवन के लोभ में उस बहन ने, जो अंगद सिंह उनके पास भोजन करने जाता था, तो बहन ने भोजन में जहर मिला दिया और अंगद सिंह भोजन करने के लिए बैठा, उसने भोजन परोस दिया। अंगद सिंह ने भगवान के भोग लगाया। भगवान के भोग लगाकर, और जो अपनी बहन की छोटी लड़की थी भाणजी, उसको सदैव साथ में लेकर भोजन करता था अंगद सिंह। तो बोले कि भाणजी कहां गई? आज उसने देखा कि आज भोजन में तो जहर है, तो उस बेटी को कहीं दूर भेज दिया कि वो भी खाएगी तो मर जाएगी। तो बेटी को दूर भेज दिया, छोटी सी बालिका थी। बोले कि वो भाणजी कहां है? बोले कि भैया वो तो कहीं घूमने गई, तुम जीम लो, प्रसाद पा लो। तो बोले कि जब तक वो नहीं आएगी तब तक मैं खाऊंगा ही नहीं। अब इतना आग्रह देखकर उसका मन पिघल गया और वो बोली कि भैया, उसके आंखों में आंसू आ गए। रोते रोते उसने वो थाल खींच लिया और बोले कि भैया इसको मत खाओ, इसमें तो जहर है। किसने मिलाया? कि मैंने। क्यों? दीन सल्ला सिंह ने कहा कि वो हीरा देता नहीं है, इसलिए उसको मारकर और हीरा लूंगा।
उसने अंगद सिंह ने उसको धक्का दिया और जो प्रसाद था कि अरे पगली ये प्रसाद है, ये प्रसाद तो मैंने भगवान के भोग लगा दिया तो ये महाप्रसाद हो गया। खड़गधार विश्व नाम अरे कोई गुण व्यापे नाय। अरे मीरा जब जहर का प्याला अमृत करके पी गई, चरणामृत करके पी गई, उनके लिए अमृत हो गया, ये तो महाप्रसाद बन गया। चाहे ये जहर है तो भी अब तो ये महाप्रसाद, इसको तो मैं खाऊंगा। धक्का देके थाली को कोस लिया, धक्का देके किवाड़ बंद करके और उस प्रसाद को पा गए। वो जहर उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा उस जहर से, अंगद सिंह का। लेकिन अंगद सिंह ने विचार किया कि अब इस देश में रहना ही नहीं, जहां भाव नहीं भक्ति नहीं ता कैसा परवे, भक्ति नहीं भगवंत की ता कैसा परवे, भाव नहीं भक्ति नहीं, ऐसी जगह क्या करना रहकर। और उसी समय वो वहां से हीरा लेकर निकल गए, रात्रि में निकल गए, रात्रि में बहुत दूर निकल गए। प्रातःकाल दीन सलाह सिंह को पता लगा कि वो तो हीरा लेके भाग गए। अंगद सिंह पीछे सेना लगा दी कि जाओ जहां भी उसके खोज के अनुसार ढूंढते जाओ और उसको पकड़ लो, हीरा लेके आओ। अब अंगद सिंह जी पूजा पाठ करते थे तो प्रातःकाल स्नान करके और एक तालाब के किनारे आसन बिछाकर और उस ठाकुर जी की सेवा पूजा कर रहे थे। इतने में तो सिपाही पहुंच गए सेना सहित, दूसरा सेनापति बना दिया और बोले कि अंगद जी अब आप सेनापति नहीं रहे, अब सेनापति मैं हूं और मेरा आदेश है कि तुम्हारे पास जो हीरा है वो दे दो, नहीं तो हम तुम्हें जाने देंगे नहीं, यहीं मार देंगे, हीरा भी ले लेंगे। अंगद सिंह ने कहा कि तुम चारों तरफ मुझे घेर लिया है तुमने, तो मैं भाग तो सकता नहीं। दूसरी बात कि जो हीरा है वो मैं भगवान जगन्नाथ को अर्पण कर चुका हूं और कोई बात नहीं, मैं पहले पूजा पाठ कर लूं, उसके बाद में आप जो भी करना है कर लेना। अब उन्होंने सोचा कि ये दुष्ट ऐसे तो कोस लेंगे, ले लेंगे, मेरे प्रण का क्या होगा। तो उन्होंने युक्तिपूर्वक बात निकाल के और कहा कि मैं पूजा कर लूं, उसके बाद में तुम ले लेना, मैं कहीं भाग्य तो जा नहीं रहा हूं। अंगद सिंह जी पूजा करके और उस हीरे को हाथ में लेकर, दोनों हाथों में लेकर और कमर कमर तक जल में जाकर बोले कि हे भगवान, जल जगदीश है, जल भी भगवान का ही स्वरूप है। और उसी जगह भगवान को मानकर कि भगवान तो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, और बोले कि हे जगन्नाथ भगवान, हे अव्यक्त भगवान, आप तो यहीं से इस हीरे को स्वीकार कर लीजिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रिय छति। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे भगत मुझे प्रेम से तुलसी पत्री चढ़ा दे, कोई पुष्प चढ़ा दे, पत्र पुष्पम फलम, कोई फल चढ़ा दे, कोई जल चढ़ा दे, उसको भी मैं प्रेम से चढ़ाए हुए फल पुष्प पत्रों को मैं स्वीकार कर लेता हूं। उसी समय भगवान कहाँ जगन्नाथपुरी 700 कोस दूर और कहाँ अंगद सिंह, जहां तालाब में ही गिराया था वो हीरा, भगवान ने वहीं हाथ बढ़ाकर वो हीरा स्वीकार कर लिया। अब वो भगवान का हाथ तो दिखा नहीं उन लोगों को, सेना को। उन्होंने सोचा कि इन्होंने हीरा तो पानी में डाल दिया, तालाब में डाल दिया। अब उन लोगों को तो हीरे से काम था, अंगद सिंह से क्या काम। अंगद सिंह को तो छोड़ दिया। अंगद सिंह तो वहां से चले जो जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हो गए। इधर सेना ने पूरा तालाब का पानी निकाल दिया, छान लिया, कीचड़ छान मारा, लेकिन वो हीरा वहां हो तो मिले, वो तो पहुंच चुका जहां पहुंचना था। भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवान ने सपना दिया अंगद को कि अंगद जल्दी आओ, देखो मेरे मस्तक में कितना सोना लग रहा हीरा। नील चक्र ध्वजा विराजे, मस्तक सोवे हीरा, ठाकुर आगे दासी गावे, नाचे दास कबीरा। कबीर जी महाराज ने भी इसका प्रमाण दिया है, इस हीरे का। और आप में से अगर कोई जगन्नाथपुरी गया हो तो जगन्नाथपुरी का मंदिर, जो निज मंदिर, वो बहुत दूर है, जहां डोडियां बनी हुई अलग अलग, तो वहां डोडी पे खड़े होके आप देख लो, वहीं से वो हीरा चमक रहा भगवान के विग्रह में, जगन्नाथ भगवान के। और उस हीरे के हमने भी दर्शन किए। आज से करीबन 20 साल पहले हमारे गुरुदेव के साथ
हम गए थे जगन्नाथपुरी, तो वो हीरा, हमने कथा तो सुनी रखी थी, हमारे गुरुदेव सुनाते थे, तो हमने भी विचार किया कि वो हीरा है कि नहीं। तो देखा तो वो हीरा दूर से जैसे कोई हेलोजन लाइट हो, ऐसा सुंदर सा चमक रहा था ठाकुर जी के स्वरूप में। तो कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा सभी दिशा करने, उसके सभी दिशा में उसके हाथ है। आप अर्पण तो करो, कुछ भेंट तो करो प्रभु को कि हे प्रभु सब कुछ सौंप दिया प्रभु तुम्हारे चरणों में। अब ये जीवन की डोरी आपके हाथों में सौंप रहे हैं, तो सौंप के तो देख। अगर तुझे माला माल न कर दूं तो कहना। भगवान कहते हैं कि मुझे सौंपो तो सही। अरे सब पदार्थ मेरे ही हैं, पुष्प पत्र पुष्प फल फूल सब मेरे ही बनाए हो, लेकिन मेरे होते हुए भी तोड़कर उनको मेरे ही अर्पण कर दे तुम, तो मैं मान जाऊंगा। सभी दिशा पक्षी से, सभी दिशा मंचैन, सभी दिशा सन्मुख रहे, सभी दिशा अंगैन है। सभी दिशाओं में परमात्मा के सिर है। ब्रह्मा जी के तो 4 सिर हैं, वो इधर उधर देखेंगे तो 4 सिरों से देख सकते हैं। परमात्मा तो ऊपर नीचे बाहर भीतर आगे पीछे चारों दिशाओं में 10 दिशाओं में उसके सिर है। सभी दिशा मंचैन, और परमात्मा तो सब दिशाओं में समाया हुआ है। सन्मुख रहता सभी दिशाओं में, जिधर पुकारो उधर ही आ जाएगा। सभी दिशा अंगैन है, उसका स्वरूप है। सर्वतः पाणी पादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम, सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वभाव वृत्ते तिष्ठति। श्लोक में भी कहा गया, बिन श्रणु सब कुछ सुने, बिन नैनऊ सब देखे, बिन रसना मुख सब कुछ बोले, यूं दादू अचरज पेखे। वो बिना ही कानों के सुनता है, बिना नेत्रों के सब देखता है, और बिना जिब्या के सब बोलता है। मुख बिन वाणी, कंठ बिन वाणी, ऐसा एक भजन में आता है कि बिना मुख और कंठ के ही वो वाणी निकालता है, बोलता है, वाणी से बोलता है। यूं दादू अचरज पेखे, ये बड़ा आश्चर्य होता परमात्मा का। ए पाणी पादु जवनो घृत्वा पश्यत चक्षु सृणोत कर्ण, स वेति वेदम न च तस्यास्ति वेता, तमाहु ग्रंथ पुरुष महातम। तो सब अंग सभी ठोर सब सरंगी सब सार, कहे गए देखे सुने दादू सब दीदार है। अर्थात परमात्मा सर्वंगी है, सब अंगों से संपूर्ण है, सब जगह देखता है। तो दादू उस परमात्मा का दीदार करता है, दर्शन करता है। गए सब ठोर, गए सब ठोर, रहे सब ठोर, ज्योति परवाने। वो जहां भी कहो सब ठोर में है, जहां भी ग्रहण करना चाहो सब जगह उसको ग्रहण कर सकते हो, सब जगह रहता है। वो ज्योति स्वरूप है। नैन सब ठोर, नेत्रों से उसी को देखो सब जगह। बैन सब ठोर, और सब जगह उसकी वाणी है, सब जगह वो सुनता है, सब जगह बोलता है। ऐन सब ठोर, सब जगह वो साक्षात दर्शन दे सकता है। सोई भल जाने, ये बात जो जानता है वही भला है, समझदार है। शीश सब ठोर, श्रवण सब ठोर, चरण सब ठोर है। सिर से परमात्मा को सब जगह प्रणाम करो, कानों से सब जगह उसको सुनो, और सब जगह उसी की धाम है तो चरणों से उसी धाम को चलो, उसी के पास चलो। कोई यूं माने, इस बात को अगर कोई मान ले, अंग सब ठोर, संग सब ठोर, सबे सब ठोर दादू ध्यान है। वो सब जगह सब सर्वव्यापी और सब जगह समाया, और ध्यान करो तो वहीं वो प्रकट हो जाएगा। तेजी कहना, तेजी कहना, तेजी रहना सारे, तेजी बहना, तेजी नैना, तेजी एन हमारे। तेजी मेला, तेजी खेला, तेज केला, तेजी तेज समारे, तेजी लेवे, तेजी देवे, तेजी खेवे दादू तारे। वो ज्योति स्वरूप परमात्मा को चाहे कहीं भी पुकारो, कहीं से ग्रहण करो,
सर्वव्यापी, सर्व जगह, सब अंगों में, सब स्वरूप में समाया हुआ है। और जहां पुकारोगे, जहां मिलना चाहोगे, वहीं मिल जाएगा वो, और वहीं कल्याण कर देगा। तेजी तारे, वो तेज स्वरूप परमात्मा सबको तारता है। एक भजन में भी आता है कि तारा है सारा जमाना श्याम, हमको भी तारो। तो जब सबको तारते हैं परमात्मा, तो वो हमें भी तार देगा। मीरा को तारा, ध्रुव को तारा, प्रहलाद को तारा, अनेक भक्तों को उन्होंने तारा है। अलग अलग बहाने करके, विष का बहाना करके मीरा को तार दिया, होली का बहाना करके प्रहलाद को तार दिया, गीता ज्ञान का बहाना करके अर्जुन को तार दिया। तो अनेक भक्तों को अनेक बहाने करके और उनका कल्याण कर दिया, तो हमें भी तारेंगे वो। नूरी का धर, नूरी का गर, नूरी का वर मेरा, नूरी मेला नूर खेला, नूरी अकेला, नूरी मंज बसेरा, नूरी कांग, नूरी का संग, नूरी का रंग मेरा, नूरी राता, नूरी माता, नूरी खाता दादू तेरा। नूर अर्थात वो ज्योति स्वरूप है, उसका स्वरूप नूर, प्रकाशमय है। उसने ये जो धरती, आकाश इत्यादि बनाए, ये सब उसी नूर के प्रभाव से, उसकी शक्ति से ही सब उसी ने बनाए। ये घर जहां वो रहता, वही उसका घर है। और दादू जी महाराज कहते हैं कि मेरा वर भी वही है। मीरा भी कहती कि मेरा वर मेरा सांवरिया है। सांवरिया के समान और कोई वर हो नहीं सकता। जितने भी भगतों को उन्होंने परमात्मा का ही वर्ण किया है, परमात्मा से ही मेला है। अगर मिलना है तो परमात्मा से ही मिलो, संसार से क्या मिलना। खेलना भी परमात्मा के साथ। और वो परमात्मा एक अकेला वो ही है जो सब जगह मंज बसेरा हमारे घट घट में बसा हुआ है। नूरी कांग, नूरी का संग, उसी का स्वरूप है, उसी का संग करो, वही संगी है, सच्चा साथी संगी वही है। नूरी का रंग मेरा, और उसी का स्वरूप, उसी का रंग, उसी का जो प्रेम है, प्रेम उसी को सौंप दो। नूरी राता, नूरी माता। तो इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि हम तो उसी नूर स्वरूप परमात्मा में राते माते रहते हैं और उसी नूर स्वरूप को खाते हैं, अर्थात उसी को दर्शन करके हम आनंदित होते हैं। परमात्मा का स्वरूप भी ऐसा ही है। दादू नूरी दिल अरवा का, ताब से माबुदम, तय बंदे की बंदगी जहां रहे मौजूदम। दिल से आप सच्चे मन से पुकारो, अरवाह पूर्वक व्याकुल होकर पीड़ा पूर्वक उसको पुकारो। वो परमात्मा जहां भी बसा हुआ है, जहां अपने हृदय में बसा हुआ है, वो माबूद। तय बंदे की बंदगी जहां रहे मौजूदम, जहां बंदा बंदगी करेगा परमात्मा वहीं मौजूद है, उसको कहीं आना जाना नहीं है। वो तो पलक में ही प्रकट हो जाएगा। पुकारो तो सही। वाल्मीकि वन में हते मानुष कई हजार, उलट नाम दियो सप्तऋषि, जपत नूर भये पार। वाल्मीकि रत्नाकर डाकू नाम से लोगों को लूटते थे, ऋषियों को लूटना चाह। ऋषियों ने उसको ऐसा उपदेश दिया कि इस पाप का तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुम्हारे परिवार वाले भी इसमें हिस्सा नहीं बटाएंगे। उसको ज्ञान हो गया, उसको मंत्र दिया, उसने उलट कर उल्टा नाम। अब यहाँ एक बहुत बड़ी एक रहस्यमयी बात है कि उल्टा नाम जब जपत जग जाना, राम का नाम उल्टा करो तो मरा मरा होता है। तो मरा मरा जपो तो राम राम आ जाता, बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन यह उल्टा नाम जपत जब जाना, अरे भगवान का उल्टा नाम, यानी उलटकर, संसार दशा से उलटकर, जो हिंसक प्रवृत्ति थी, जो पाप प्रवृत्ति थी, उस प्रवृत्ति से उलटकर फिर नाम जपा, जब जाके कल्याण हुआ। नहीं तो मरा मरा जपते रहो, मरा मरा से क्या होगा। लेकिन अपने स्वभाव को पलटा उन्होंने, अपनी वृत्तियों को पलटा, अपनी इंद्रियों को पलटा उन्होंने, और उलटकर परमात्मा की तरफ मोड़ा है, तब कल्याण हुआ। दादू मुख की ना गए, हृदय की हरि ले, अंतर सुधा एक सो तो बोलिया दोष न दे। परमात्मा
ऊपर से चाहे आप कुछ कहो, उस बात को स्वीकार नहीं करेगा। वो मन के भाव को देखेगा, आपके अंदर क्या भाव है। आप कपट से बोल रहे हो कि सच्चे मन से बोल रहे हो। अगर सच्चे मन से बोल रहे हो तो वो परमात्मा आपकी बात को स्वीकार कर लेगा। दादू नूरी दिल अरवा का तय खालिक भरपूरम, आली नूर अल्लाह का खिदमतगार हजूरम। आली नूर अल्लाह का, वो आली यानी श्रेष्ठ है, महान है, आला है, बड़ा है। कौन? परमात्मा अल्लाह। तो हम उसकी खिदमत करते हैं, उसकी बंदगी, पूजा अर्चा बंदगी करते हैं, उसकी हजूरी बंदगी में खड़े ही रहते हैं। तय खालिक भरपूरम, जहां परमात्मा खालिक खलक में, इस संसार में कण कण में, रोम रोम में रमा हुआ है। जहां देखो उधर ही परमात्मा है। तो कहीं भी बंदगी, सेवा बंदगी, हजूरी बंदगी कर सकते हो। दादू नूरी दिल अरवा का तय देखा करतारम, तय सेवक सेवा करे अनंत कला रवि सारम। इसलिए उस करतार को जहां भी आपकी नजर जाए उसको ही देखो और उसी की सेवा करो। सेवक वही है जो सेवा करे, और वो अनंत कला से सब जगह प्रकाशित है। जैसे सूर्य का प्रकाश, उस सूर्य की किरणों से सूर्य का प्रकाश सब जगह फैला हुआ है, ऐसे ही परमात्मा अनंत कलावान है। उसकी कला से सारा संसार प्रकाशित हो रहा है, उसकी सत्ता है। दादू नूरी दिल अरवा का ता निरंजन बासम, तैजन तेरा एक पग तेज कुंज प्रकाशम। वो निरंजन का वास कहाँ है कि जहां अपने अंदर ही साधना द्वारा वो प्रकाश, जहां परमात्मा का निवास है सहस्त्र दल में, वो परमात्मा वही है। निरंजन देव वही निवास करता है। तैजन तेरा एक पग, अरे सजनों, तुम उस परमात्मा के लिए एक पग आगे तो बढ़ाओ। उसकी तरफ एक पैर चलोगे तो वो 999 कदम चल देगा आपकी तरफ, लेकिन एक पैर आप आगे बढ़ाओ। अगर जे हो रहा करड़ा काट, तो परमात्मा भी फिर तो वो भी करड़ा काट हो जाएगा, वो भी नहीं आएगा। और अगर आप एक कदम बढ़ाओगे तो वो 8 कदम आ जाएगा, 999 कदम चल देगा। वो तो ऐसा है परमात्मा। दादू तेज कमल दिल नूर का, तहां राम रहमानम, तय कर सेवा बंदगी जो तू चतुर सयानम। तेज कमल, जहां त्रिकुटी में और अपने सहस्त्र दल में जहां परमात्मा विराजमान है, वहां कहते हैं कि 1000 पंखुड़ियों से परमात्मा प्रकाशित है। तो तहां राम रहमान, वो रहमान दयालु परमात्मा कहाँ है? उस जगह तय कर सेवा बंदगी, उस जगह जाकर बंदगी करो। अगर तुम जानकार है, सयाना है, समझदार है तो ताजुरी बंदगी नूरी दिल में होए, तय दादू सिजदा करे जाने देखे कोई। तो हजूरी और बंदगी, उसकी सेवा बंदगी कहाँ होगी कि नूरी दिल में। जो खाकी दिल, संसारी दिल होगा, उसमें तो सेवा बंदगी होगी ही नहीं, वो तो करेगा ही नहीं। लेकिन नूरी दिल है, जो भक्तिभाव वाला है, वो बंदगी करेगा। और तय दादू सिजदा करे, दादू तो वहीं सिजदा करता है, उसकी उपासना वहीं करता है। जान देखे कोई, जहां संसारी प्राणी तो देख ही नहीं सकते, आप जा ही नहीं सकते। दादू दे माई दोई दिल इखा की कनूर, खाकी दिल सुजे नहीं नूरी मंज हजूर है। इस देह में 2 दिल है। एक दिल क्या काम करता है? अच्छा नेकी का काम करता है।